हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धासु मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेस पे। आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस पे आज चर्चा करेंगे। एक भी फार्मूला नहीं याद रखेंगे, एक भी फार्मूला को याद रखना ही नहीं है, बिना फार्मूला का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि फार्मूला याद करने का अब जमाना चल गया है। तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। सुपर ट्रिक के साथ देखेंगे जो कि डायरेक्ट दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। सिर्फ आपको दो बातें याद रखना है कि अगर क्रय मूल्य दिया रहे तो राइट साइड अंक लिखेंगे, अगर विक्रय मूल्य का अंक दिया रहे तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। क्या याद रखना है? क्रय मूल्य दिया रहे तो राइट साइड और विक्रय मूल्य दिया रहे तो लेफ्ट साइड रखना है। और एक बात बता दे, जैसे कि 10% वृद्धि होगा तो 110 कर देंगे। 100 में हमेशा 10 को बढ़ाना है। अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 में बढ़ाना है, अगर कमी यानी कि प्रॉफिट बोलेगा तो बढ़ाना है, और लॉस बोलेगा तो घटाना है। जैसे कि बोलेगा 20% का लाभ, 20% का हानि हुआ तो 100 - 20 80 हो जाएगा। और कहेगा कि 60% का लाभ हुआ तो 100 + 60 160। ये बात आपको याद रखना है, बस लाभ हानि खत्म। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस वस्तु को बेचने से 10% का लाभ हुआ तो वस्तु का विक्रय मूल्य बतावे। अभी बात को समझिए, यहाँ पे क्या दिया है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब दिया है, हम बोले राइट साइड लिखने, तो मेरा राइट कौन? ये न हुआ, तो राइट साइड बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद लाभ कितना हो रहा है? 10% लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 बटे 100, 100 चल गया नानी घर, कितना बचा? 100, यानी कि ये हो गया मेरा विक्रय मूल्य, जिसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। ये मेरा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपया है और बेचने पर 30% की हानि होती है, यहाँ पे गौर कीजिए, हानि दिया गया है और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है। फिर उसी प्रकार से करेंगे। ये 1 नंबर क्वेश्चन का था। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 400 रुपया क्रय मूल्य दिया है, 400 रुपया को लिखना है 400 गुना, उसके बाद 30% का हानि, यानी कि 100 में 30 घटेगा, कितना आएगा? 70 बटे 100, 10 कट गया, 7 चौक 28, 280 रुपया आंसर, डायरेक्ट आंसर आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखे तो कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इस बार विक्रय मूल्य दे चुका है तो विक्रय मूल्य को हमेशा लिखेंगे लेफ्ट साइड। मेरा लेफ्ट ये हुआ तो 625 यहाँ पे लिख देना है, 625 बराबर दे दिए। उसके बाद कह रहा है 25% का लाभ हुआ। लाभ किस पर होगा? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है लाभ, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय मूल्य, सीपी, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिख रहे हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, गुना, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, यानी कि 25% लाभ, 100 में 25 तो 125 बटे 100, 25 से काटेंगे बराबर के इस पर, 25 पंचे 625 और 100 गुना 5 कर देंगे तो डायरेक्ट आ गया मेरा सीपी, यानी कि 500 रुपया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूले। देखते हैं उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट समझ में आएगा, यहीं पे फोकस करते हुए देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, फिर लेफ्ट साइड लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है 400 रुपया, तो लिख देंगे 400 बराबर, उसके बाद हमेशा यहाँ क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ हानि होगा, गुना, उसके बाद क्वेश्चन पे निर्भर करे। क्वेश्चन कह रहा है मेरा 20% की हानि, यानी कि 100 में 20 घटेगा, कितना आएगा? 80 बटे 100, 10 कट गया, 8 को पढ़ेंगे 8 × 5 = 40, 10 तो 10 गुना 50, तो सीपी कितना आ गया मेरा? 500। इसका भी आंसर आ गया 500। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूले माय फ्रेंड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है
पर उसे 340 रुपया में बेच दिया तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ। अब एक बात बताइए कि इसमें क्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है, हमको यहाँ पे हानि प्रतिशत बताना है। तो इसका भी एकदम शॉर्ट मेथड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जितना रुपया में बेचा है, देखिए यहाँ पे 600 रुपया में खरीदा था, 340 रुपया में बेच दिया, यानी कि हानि हुआ ना। तो कितना रुपया का हानि हुआ, रफ में घटा लेना है, यानी कि 600 में 340 को अगर घटाते हैं 0, 6, 260 रुपया बच रहा है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 260 बटे जितना वस्तु का दाम है, हमेशा जो वस्तु का दाम रहेगा नीचे आएगा, जितना वस्तु का दाम दिया रहेगा वो नीचे लिखना है। एनी टाइम लाभ भी होगा तो नीचे आएगा वस्तु का मूल्य, हानि भी होगा तो वस्तु का मूल्य नीचे आना है। तो गुना प्रतिशत मतलब क्या, 100। 100 हर क्वेश्चन का हम जवाब एक लाइन में दे रहे हैं कि ये वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, अब इसको इससे भाग लगाना है। यहाँ पे देखिए इसका आधा 3, यहाँ पे 130, तो इसको बदल दीजिए, भाग दे दीजिए, 3 चौके 12, 3 से भाग दे दीजिए 130 में, 3 चौक 12, 1 बचा 0, 3 तिया 9, यानी कि 43.1/3 प्रतिशत का हानि हुआ। एक बार और देख लीजिए, घटाने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 600 में 340 को घटाना है, 0 इससे पहचान लेंगे, 10, 10 में गया 4, 6, यहाँ 5, 5 में गया 2, ठीक है। 260 बटे 600 गुना 100, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बना के कमेंट में जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन पे हम हर एक टाइप पे 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ दिया है लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिए कि जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आ जाता है, और डायरेक्ट बनाने हम सिखाएंगे बिना फार्मूला का। शुरू से लेके अंत तक लाभ हानि को हम पढ़ाएंगे, 2 वीडियो में खत्म करेंगे लाभ हानि को बिना फार्मूला का, और A to Z हम लाभ हानि पढ़ जाएंगे और आपको हम सिखा भी देंगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि मेरा चैनल को आप लोग, चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरा देना है। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पूरा दीजिए, उसके बाद आप मेरा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। मेरा गारंटी है, आपका एग्जाम सिलेक्शन करवाना मेरा काम है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 600 रुपया में 50 वस्तु बेची गई। 600 रुपया में कितना वस्तु बेची गई, 50 वस्तु बेची गई, और 20% का लाभ हुआ। 480 रुपया में 80 वस्तु बेची गई, बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे बिना फार्मूला का। देखिए हमेशा रकम को ऊपर लिखना है। रकम को कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। रकम कितना है मेरा, 600 रुपया रकम है, 600 रुपया, 600 लिख दिए, बटे कितना वस्तु बेच रहा है, 50 वस्तु, कितना प्रतिशत लाभ पे, 20% लाभ पे। तो लाभ के बारे में हम बताए थे कि हमेशा लाभ होगा या हानि होगा 100 पे होगा। अगर 20% का लाभ तो 20 में 100 में 20 जोड़ना है, अगर हानि होगा तो 100 में घटा देना है। बात समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ हो, यानी कि 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120। फिर से एक बार, 600 रुपया में 600 रकम को ऊपर लिखे, वस्तु 50 को बेचा, 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120 बराबर। अगला लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है 480 रुपया में 80 वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। हानि हमको पता नहीं, हानि निकाला तो x% मान लेंगे, y% मान लेंगे, z%, आपका मर्जी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 480 रुपया में बेचा 80 वस्तु, तो हानि जो हुआ 2100 में ना हानि हुआ होगा, 100 माइनस x कर देना है। यही टॉपिक आपको समझना है। अगर यहाँ पे कहता कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 100 प्लस x। बात को समझिए जो बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको कटा देना एकदम आराम आराम से। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 6 का 6 6 दूना 12, 1 0 1 0 कट गया, इसको इससे कटा दीजिए, 6 बार में कट गया। अब क्या करेंगे कि 1/5 दूना
10 बराबर 6/100 माइनस x। तो अब क्या करेंगे, 6 गुना 10 60 बराबर 100 माइनस x गुना 1। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस x, ये आ जाएगा आपका। अब एक काम कीजिए कि 60 100 को इधर ले आइए, माइनस 100 होगा बराबर यहाँ माइनस एक्स बचेगा, इसको घटाएंगे, छोटा अंक में बड़ा अंक घटेगा तो माइनस आएगा 40 बराबर माइनस एक्स, एक्स एक्स माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 40%, यानी कि 40% का जो है उसको लॉस हुआ। बात समझ में आ गया होगा। ये हम मने मन बना सके थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना लंबा किए, इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिएगा। आप भी क्वेश्चन को मने मन कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 रुपया में 50 वस्तु बेची गई, 600 रुपया में 50 वस्तु बेची गई। तो कुछ नहीं करना है, बस 600 रुपया में 50 वस्तु बेचा गया, उसके बाद 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये वही क्वेश्चन। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को रहने दीजिए। आप लोग एक बार ईमानदारी से अपने से फिर कोशिश कर लीजिएगा, जैसे बनाए हैं सेम वही है, दोबारा क्वेश्चन लिखा गया, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा गया है, एडवांस में लिखा गया, यही क्वेश्चन सेम यही है, तो उस हिसाब से ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन है, पहले मिटा लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा 150 रुपया में 30 वस्तु बेचने पर, 150 रुपया में 30 वस्तु बेचने पर, यानी कि 150 रुपया में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि हुई, 25% का हानि, यानी कि 100 माइनस 25 यानी कि 75 ना, यहाँ पे क्या लिखना है गुना 75 बराबर, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है लाइन, ऐसे ही 30 वस्तु को 20% लाभ पर कमाने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए, यानी कि उसमें बताना कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए, इसमें रकम निकालना है। तो एक काम कीजिए, रकम को कहां लिखते हैं, ऊपर में ना, तो रकम को मान लेते हैं हम लोग x, जो चीज पूछेगा उसी को x मान लेंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना वस्तु बेचा, 30 वस्तु बेचा है, 30 गुना उसके बाद कितना प्रतिशत, 20% का लाभ हुआ था, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120। ये लाइन क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझते हैं, 150 रुपया में 30 वस्तु बेची गई, बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, यानी कि 150 रकम को ऊपर, 30 वस्तु था 75, यानी 75 कहां से हम लाए, 25 घटा ना, तो यहाँ पे आ गया 75, हानि हुआ था बराबर। अब यहाँ का रहा कितना रुपया में, यानी कि रुपया नहीं जानते हैं, एक्स है, धन हमेशा कहां लिखाएगा ऊपर में, 30 वस्तु बेचा 20% के लाभ पर। आई होप ये लाइन क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 75 दूना 150, 2 से काट देंगे 15 बार में, 15 बार में 15 से ये काट देंगे, 15 दूना 30, यानी कि ऊपर में बचा 1, नीचे में भी बचा 1 बराबर x बटे 120 दूना 240, यानी कि ये यहां आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 240। क्लियर हुआ होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु को 1516 रुपया में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो लागत कीमत क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन यदि दिख जाए आपको और पूछे कि लागत मूल्य के बराबर हो, यानी कि उतना, जितना और उतना का भी क्वेश्चन में जिक्र करता है कि उतना ही लाभ होता है जितना बेचने पर हानि होता है, ये भी बात आ सकता है क्वेश्चन में। यदि इस टाइप का क्वेश्चन से संबंधित कोनो क्वेश्चन आ जाए, कोई
भी क्वेश्चन, चाहे वो जैसा भी हो, अगर उसमें परसेंटेज का क्लियर नहीं बात दिया, परसेंटेज नहीं बताया गया है कितना प्रतिशत है, या फिर कुछ नहीं बताया गया है, तो दोनों अंक को क्या करेंगे, दोनों अंक को जोड़ लेना है और फिर 2 से भाग दे देना। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है एकदम। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1516 प्लस 1112, इसको 2 से भाग दे दीजिए। ये आपका आंसर तैयार है। इसको कैलकुलेशन करके आपको कमेंट में जवाब देना है कि कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक झलक इसमें देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है, विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि करें इसमें क्या। तो हम ये बहुत शॉर्ट रूल बताए हैं, इसको रिवीजन आपको करना है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अगर लाइक कीजिएगा तो और मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो और बेहतरीन बेहतरीन वीडियो हम आप सबों के बीच लाते रहेंगे। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो माय डियर फ्रेंड, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एग्जाम में टच करेगा तो करेगा, 100% गारंटी कि नवोदय में ये क्वेश्चन इतना लिखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आना है तो आना है, सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा, 100% गारंटी है। आइए समझते हैं इसको बिना ट्रिक बिना फार्मूला से कैसे बनेगा। क्वेश्चन को देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है 36 किताबों की लागत मूल्य 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ निकाले। यहाँ पे हो सकता है कि चेंज कर सकता था, यहाँ पे कि प्रतिशत लाभ या हानि बतावे क्या होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूजन कर जाते हैं कि यहाँ पे आंसर में प्रतिशत लाभ में होगा या फिर हानि में होगा। ये तो हम आपको क्लियर कर दिए हैं। तो इसको पहचानने का एक नियम क्या है कि यदि देखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य के आगे जो संख्या रहेगा, अगर क्रय मूल्य के आगे वाली संख्या से कम रहा तो लाभ होगा, और अगर यहाँ विक्रय मूल्य के पास वाली संख्या क्रय मूल्य वाली संख्या से अधिक रहा तो हानि होगा। ये बात आप लोग कान में अच्छा से बैठा लीजिए, दिमाग में, कि दिमाग में एकदम खोस के रख लेना है, भूलना नहीं है कि यदि विक्रय मूल्य मेरा अधिक हुआ तो हानि होगा, और अगर कम हुआ क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। तो कैसे बनाएंगे कि हमेशा पहले ये दोनों अंक को मने मन घटा लेना है। कितना आ गया, 36 30 का अंतर 6 बटे नीचे में क्या लिखना है, हमेशा विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य कितना है, 30 ना, हमेशा 30 लिखेंगे नीचे विक्रय मूल्य हमेशा, गुना प्रतिशत मतलब 100। 6 से काटेंगे, 6 5 30, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी कि 20% आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूले, और बेल आइकन को जोर से दबा दे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए कंडीशन आ गया ना, लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अभी हम इसका नियम बताएं आपको ज्ञात करने का कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो आंख कानून के हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। काहे कि विक्रय मूल्य ज्यादा, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है। काहे कि बराबर का बात किया है, इसलिए 8 को वस्तु का क्रय मूल्य है और 9 को विक्रय मूल्य है, ज्यादा है, इसलिए हानि हो जाएगा। ज्यादा में कम और कम में ज्यादा, याद रखना है। तो यहां देखिए ये दोनों अंक को घटा लेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन है अंतर कितना आया, 1 बटे हमेशा विक्रय मूल्य को नीचे रखना है। विक्रय मूल्य कितना है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 9 विक्रय मूल्य नीचे में रखना है, 9 गुना 100, बस बन गया। यानी कि 100 बटे 9, 11.1 बटे 9 प्रतिशत का हानि हुआ। ऑप्शन दिख रहा है क्या, सी नंबर। समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा से छोटा ट्रिक लेके आए हैं आप सबों के बीच। A to Z क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे आप लोग के बीच। हम प्रत्येक क्वेश्चन को 2 या 3 स्टेप में खत्म कर देंगे बिना फार्मूला का, गारंटी है मेरा। तो ये क्वेश्चन हम बता दिए और ये क्वेश्चन बता दिए, एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि, यहाँ भी कंडीशन दिया है, लाभ या हानि निकालना है। अब डिपेंड करेगा इन दोनों अंक पे। अब देखेंगे 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य 20 है, क्रय मूल्य 25 है, यानी कि कम न है, कम में अधिक, अधिक मतलब लाभ होगा, कम में क्या होगा, लाभ होगा। इन दोनों का अंतर कितना, 5, कितना 5 बटे विक्रय मूल्य क्या है 20 है सर, और गुना में क्या देना है 100, 5 से काट देंगे 5 चौके 20, 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, यानी कि 25% यहाँ पे कम था तो लाभ होगा, 25% लाभ। तो यहाँ पे आंसर दिया है 25% लाभ। मेरा ट्रिक को समझ में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए ये 2 क्वेश्चन भी हम आपको HW में दे रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा और लिख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा रहा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।